आज की कहानी का नाम है सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। पायल, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम उस ऋतिक से बात करो, लेकिन क्या तुमने मेरी बातों को ना मानने की कसम खा रखी है? बेटा, मेरी बातें क्यों तुम्हारे समझ नहीं आती? पायल के पिता सौरभ पायल से कह रहे थे, पापा, ऋतिक बहुत ही अच्छा लड़का है। मुझे समझ नहीं आता आप उसे नापसंद क्यों करते हैं और आपको उससे परेशानी क्या है? सौरभ ने कहा, अरे पागल हो गई है क्या? अरे पागल हो गई है क्या? कोई अंधा बहरा भी बता सकता है तेरा उसके साथ कोई मेल नहीं। कहाँ वो, कहाँ हम लोग। ये मत भूलो कि वो कैसे बैकग्राउंड से है। पापा, बिना सोचे समझे आप अपनी राय मुझ पर थोप रहे हैं। आप ना उससे बात की है ना मिले हैं, बस अपने मन से एक परसेप्शन बना लिया कि वह हमारी बराबरी का नहीं है। आप मेरी बात मानकर एक बार उससे मिलकर तो देखिए प्लीज पापा। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे? सौरभ ने कहा, बेटा, माँ बाप से ज़्यादा कौन अपनी बेटी की भलाई चाहेगा? और यह सब मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। हो सकता है आज तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन कल तू जरूर समझ जाएगी कि मैं तुझे कितने बड़े खतरे से बचा रहा हूँ। अगर तेरी यही ख्वाहिश है कि मैं उससे जाकर एक बार मिल लूँ तो ठीक है। वैसे तो मैं मिलने चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी सोच समझकर कह रहा हूँ। फिर भी तेरे कहने पर एक बार उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू पापा। पायल बहुत खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है और ऋतिक को सारी बातें बता देती है। अगले ही दिन पिता सौरभ और माँ सीमा ऋतिक के घर पहुँच जाती हैं। दरवाजे की घंटी बजती है तो ऋतिक खोलता है। सामने सीमा और सौरभ को देखकर अंदर बुलाता है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए ना। बेटा, मेरी इकलौती बेटी ही पायल है, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। बेटा, हमारा अपना बिजनेस है, समाज में मान सम्मान है, जिसे मैंने बरसों की मेहनत के बाद पाया है। इच्छा तो मेरी यही है कि मेरी बेटी हमारी बराबरी वाले घर में शादी करे, जहां हमारे व्यवहार और विचारों का आपस में मेल हो। लेकिन मेरी बेटी तो कुछ सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी बेटी की खुशी के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। अपने बारे में बताओ, क्या करते हो तुम और घर में कौन कौन है तुम्हारे? ऋतिक ने कहा, अंकल, मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा और एक बहन है। मेरे पापा चपरासी हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया है और मैं अपने परिवार से बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत ही हूँ। फिलहाल मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। ऋतिक की सारी बातें सुनने के बाद सौरभ ने कहा, बेटा, बुरा मत मानना, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, पायल कभी वह लाइफ जी ही नहीं जी सकती जिसमें तुम उसे लाना चाहते हो। उसे सुख सुविधाओं और शहरी परिवेश की आदत है। उसके लिए तुम्हारे परिवार में रहना घुलना मिलना बहुत ही कठिन होगा। यह कहकर सीमा और सौरभ अपने घर वापस आ जाती हैं। पायल रात में पार्टी करके अपने घर आ रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात का समय था तो आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था। पायल के फ़ोन की मोबाइल की बैटरी डेड हो गई तो वह अपने पिता को फ़ोन भी नहीं कर सकी। बहुत परेशान कार के आसपास चक्कर लगा रही थी, तभी अपनी बाइक से ऋतिक आ रहा होता है। पायल को इस तरह अकेला सुनसान जगह में देखकर उसे रहा नहीं जाता। इतनी रात में आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? पायल ऋतिक को देखकर पहले तो डर जाती है, फिर उसने ऋतिक को जब सही से देखा तो उसे वो देखने में ठीक ठाक लगा तो उसने सारी परेशानी ऋतिक को बता दी। जी, मुझे तो गाड़ी के कुछ नहीं आते और ना ही यहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई मैकेनिक है। आप चाहे तो मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। मैं अपनी बाइक से आपको घर पहुँचा दूँगा। यह सुनकर सपना को ठीक लगा और वह ऋतिक के बाइक पर बैठ गई। ऋतिक ने पायल को उसके घर पहुंचा दिया। दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया, फिर दोनों में बातें शुरू हो गई। दोस्ती फिर कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। ऋतिक का एक पतली सी गली में
3 कमरों का कच्चा पक्का मकान और कहाँ पायल की आलीशान हवेली। ऋतिक के साधारण से रहन सहन को देखकर पायल के पिता का मन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। पायल की माँ सीता सीता एक दिन पायल के कमरे में आती है। देखो पायल बेटा, मैं मानती हूँ कि ऋतिक में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं और तुम्हारे पापा उसके घर जाकर आए हैं। उसके परिवार माता पिता से मिली हूँ। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उस घर में तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा। बेटा, उसकी गरीबी से परेशानी नहीं है मुझे। लड़का होनहार है, अपनी मेहनत से पैसा आज नहीं तो कल कमा ही लेगा, लेकिन दिक्कत उसके रहन सहन से है। बेटे को अच्छी नौकरी होने के बाद भी उन लोगों का रहन सहन हम लोगों से बिल्कुल अलग है। मेहमानों को चाय नाश्ता देने के लिए टेबल तक नहीं है उनके घर में। वहाँ जाकर मुझे लगा 40-50 साल पीछे ढकेल दिया है किसी ने। जिस तरह का जीवन वह लोग जी रहे हैं ना बेटा, वैसा जीवन तो मैंने कभी भी नहीं जी। हो सकता है तेरी बात अलग है। पायल को कभी पिता ने तो कभी माँ ने बहुत ही समझाया, पर वह उन दोनों की एक न मानी। पायल के सर पर तो जैसे ऋतिक के प्यार का भूत सवार था। अपनी माँ से रिश्ते की बात ना सुनकर तो वो जैसे वह बिल्कुल बावली सी ही हो गई। सीमा अपनी बेटी को समझाकर चली जाती है। पायल ऋतिक को फ़ोन करती है। ऋतिक, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी तुमसे कभी भी नहीं करेंगे। मेरे मम्मी पापा को मेरा प्यार कभी भी दिखाई नहीं देगा। अरे वे लोग धन दौलत रुतबा इन चीज़ों में फंसे रह जाएंगे। उन्हें तो बस धन दौलत से प्यार है, मुझसे थोड़ी ना है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी की खुशी किसके साथ है। मैं अपने मम्मी पापा को मना कर थक गई हूँ, लेकिन हर बार वो दोनों बस मुझे ही समझा देते हैं। ऋतिक, वो दोनों कभी भी नहीं मानेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ऋतिक, बस एक ही रास्ता बचा है कि हम दोनों घर से भाग जाएं। पायल की बातें सुनकर ऋतिक ने कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो पायल? घर से भागने का मतलब समझती हो? एक बार घर से भागी तो शायद ही कभी लौटकर उस घर में वापिस जा पाओगी। सोच लो, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को कभी माफ़ कर पाएंगे? ऋतिक की बातें सुनकर पायल ने कहा, ऋतिक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा प्यार कोई गलती नहीं है और मुझे तुम्हारे बिना रहना मंजूर नहीं है। अगर मेरे मम्मी पापा को मेरा प्यार और खुशी दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने सोच लिया है, अब पापा के सर के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी। तुम बस यह बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? ऋतिक ने कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ पायल। अगर तुमने सोच लिया है तो मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पायल ने कहा, ठीक है, फिर आज रात मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। उसी रात पायल थोड़े से रुपये और कपड़े लेकर भाग जाती है। ऋतिक पायल का इंतज़ार कर रहा होता है। पायल के पहुँचते ही दोनों मंदिर में जाकर सबसे पहले शादी कर लेते हैं। अरे आज पायल उठी नहीं है क्या? सुमेर ने कहा। सीता ने कहा, आपकी बेटी को लेट तक सोने की आदत है, गुस्से में और लेट तक सो रही होगी। अच्छा, मैं अभी उठाकर लाती हूँ। जैसे ही सीमा पायल के कमरे में जाती है, उसे ना पाकर अचंभित हो जाती है। वह उसे पूरे कमरे, बाथरूम, हर जगह देख लेती है। वह घबराती हुई आकर सौरभ से कहती है। वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी कि इतने में पायल आ जाती है। पापा, मैंने ऋतिक से शादी कर ली। क्या तूने शादी कर ली? मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ऋतिक के बिना नहीं रह सकती। सीमा ने कहा, यह क्या क्या तूने पायल? यह कोई मजाक नहीं है। अरे इतनी बड़ी हो गई है, माँ बाप की मर्जी के बिना घर से भाग कर तूने उससे शादी कर ली। अरे हम दोनों तेरे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन नहीं। अरे हम जो दोनों जो कुछ भी कह रहे थे तेरे भले के लिए ही तो कह रहे थे। तभी शुभम ने गुस्से में कहा, ठीक है, अब जब तुमने शादी कर ही ली है ना तो अब निभाओ। कल को कोई तकलीफ होगी ना तो मत आना अपने पापा के पास रोते हुए। अपनी पापा की बातें सुनकर पायल ने कहा, पापा मुझे तो लगा था आप दोनों मुझे आशीर्वाद देंगे, लेकिन आज आप भी
लेकिन आज भी आप अपने ही घमंड में चूर हो। अभी भी आपको यही लग रहा है कि मेरा घर टूट जाए और मैं रोती हुई आपके पास आऊं। तू अपने बाप को गलत समझ रही है। खैर, तुझे जो करना था तूने कर लिया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। खुश रहना पायल बेटी। तूने बिना बताए शादी कर ली। कितना बड़ा दुख दिया है हमें। अरे एक ही तो बेटी थी तू मेरी, कितने सारे अरमान थे मेरे। सीमा ने कहा, तुम यह बात तब समझोगी तब जब तुम खुद माँ बनोगी। फिर भी मैं तेरी माँ हूँ, दुआ ही दूंगी। माता पिता की इजाज़त के बिना तूने शादी कर ली, लेकिन अब इसे शिद्दत से निभाने की कोशिश करना। पायल ने रोते हुए कहा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। मुझे गलत मत समझना, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। सौरभ गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बेटा, तू अभी अपने ससुराल जा। तू अपने पापा का गुस्सा ठंडा होने दे, फिर हम तेरे ससुराल जाकर मिलेंगे। तू अपना ध्यान रखना। बाहर ही ऋतिक खड़ा था। पायल ऋतिक के साथ चली जाती है। पायल के माता पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्हें तो अपनी बेटी पर बहुत ही गुस्सा था। जब पायल घर आकर अपने माता पिता को इस बारे में बताया तो सुमेर तो गुस्से में आकर चले गए, लेकिन सीता ने उससे अच्छे से ही बातें की। ऋतिक और पायल के शादी कर लेने से अब माता पिता बहुत ही सदमे में चले गए थे। सीमा सुमेर के पास जाती है। सुमेर ने कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बेटी इस तरह घर छोड़कर भाग जाएगी और उस लड़के से शादी कर लेगी। उसे समझ क्यों नहीं आता, उसके पापा उसके दुश्मन नहीं हैं। उदासी मन से सौरभ ने सीमा से कहा। सीमा ने कहा, हाँ मैं भी जानती हूँ, उसका रहन सहन देखा है। आप देखिएगा, पायल वहाँ 10 दिन भी नहीं रह पाएगी। उसे तो बस टूटते हुए रिश्ते का दर्द नहीं देना चाहते थे, इसलिए मना कर रही थी कि इस रिश्ते से दूर रहे। हम कर भी क्या सकते हैं, सपना के आंखों में प्यार की पट्टी जो बंधी है। सौरभ ने गुस्साते हुए कहा, तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो मैं भगवान से यही कह रहा हूँ कि उसे यह रिश्ता निभाने की क्षमता देना। इधर ऋतिक पायल को लेकर अपने घर पहुँचता है। पायल की माँ पायल को ऋतिक की माँ पायल को देखकर आग बबूला हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे जिस लड़की का माँ बाप हमारी इतनी बेइज्जती करके गया था, उसी लड़की को बिहा कर मेरे सर पर लाकर बहू बनाकर पटक दिया तूने। जरा सा भी शर्म नहीं आई तुझे? अरे एक बार माँ बाप से तो पूछ लेता हमारी रजामंदी है भी या नहीं। ऋतिक ने अपनी माँ को शांत करते हुए बोला, माँ, इसके मम्मी पापा ने जो कुछ भी कहा इसमें इसकी गलती नहीं है ना। इसके पापा की गलती की सज़ा आप इस बेचारी को क्यों दे रही हो? यह सच में बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे बहुत प्यार करती है। आप जैसा कहेंगी वह वैसा ही करेगी। आप जैसे रखना चाहोगे वैसे ही रहेगी। आप एक बार आजमा कर तो देखो। अपने बेटे की बातें सुनकर ऋतिक की माँ सुनीता ने कहा, अच्छा अच्छा, सुन, अपनी बीबी को अच्छी तरह समझा देना। हमारे लिए हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ही सब कुछ है। हमारे घर में यह ऐसे खुली पतंग की तरह आसमान में नहीं उड़ सकती। बहू हमारे घर में मान सम्मान का प्रतीक है। अब इसे वैसा ही रहना होगा जैसे हम कहेंगे। पायल को सुनीता की कोई भी बातें समझ नहीं आ रही थी। वह बहू बनकर तो इस घर में आ गई थी। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद ऋतिक ने कहा, हाँ हाँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने कहा ना, पायल बहुत ही समझदार लड़की है। वह इस घर की मान मर्यादा को हमेशा संजो कर रखेगी। पायल जीन्स और टी शर्ट में आई थी। सुनीता ने उसके कपड़े को देखकर कहा, बहू, इस तरह पैंट कमीज वाला पहनावा हमारे घर में नहीं चलता। आज के बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहननी है, और हाँ, सर का पल्लू कभी भी ना हटे। अच्छे घर की बहुएं सर खोल कर नहीं घूमा करती। पायल ने कहा, माँ जी, लेकिन मेरे पास तो साड़ी नहीं है। इसकी तुम चिंता मत करो, हमारे पास कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, अभी वो दे देंगे, पहन लेना, बाकी बाद में देखते हैं। चलो अब जल्दी से नहा धोकर मंदिर में हाथ जोड़ लो, उसके बाद तुमसे रसोई पूजा भी करा देते हैं, फिर तुम अपनी पहली रसोई पकाना। लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। अपनी बहू के मुंह से यह सुनकर सुनीता चिढ़ गई और कहने लगी, खाना बनाना नहीं आता तो क्या सोचकर बिहा कर आ गई?
सास पकाकर तुम्हें खिलाएगी, नहीं आता तो। फिर पायल अपने कमरे में आ जाती है। ऋतिक, तुम्हें पता है ना, मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आता, और इतनी गर्मी में मैं पल्लू कैसे रखूंगी। ऋतिक ने कहा, यार माँ कह रही हैं तो मान लो ना। पायल नहा धोकर साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रख लेती है, किचन में चली आती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पकाए और कैसे पकाए। तभी सुनीता वहाँ पर आ जाती है और कहती है, देखो बहू, मैंने तुम्हें खाना सिखाने का ठेका नहीं ले रखा है। बूंदी रायता, कद्दू के कोफ्ते और कचौरी बना लो। ये सब यूट्यूब पर देखकर खुद से बनाऊं। अब पायल यूट्यूब पर देख रही है, ढूंढ रही है, उससे काफ़ी समय लग गया। वह पूरी कोशिश करके खाना बना लेती है। वह अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। तभी ऋतिक आ जाता है। पायल कहती है, ऋतिक, किचन में तो बहुत ही गर्मी है, प्लीज एसी कूलर कुछ तो लगवाओ। इतनी गर्मी में साड़ी और पल्लू पहनने से मेरी तो जान ही निकली जा रही है। ऋतिक ने कहा, हमारे यहाँ एसी कूलर नहीं है पायल, माँ को यह सब पसंद नहीं है। बेहतर होगा अब तुम भी ऐसे ही रहने की आदत डाल लो। पायल ने कहा, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी में बिना कूलर के कैसे मैनेज करते हो तुम लोग। सुनीता अपने बेटे और बहू की बातें सुन रही थी। वह अंदर आ जाती है। गाय भैंस कुत्ता क्या एसी चलाकर बैठते हैं? वो लोगों को गर्मी नहीं लगती, सिर्फ तुम्हारे लिए ही गर्मी है क्या? इंसान कूलर एसी लगाकर खुद अपनी जान का दुश्मन बना बैठा है। तभी न आदमी को 50 तरह की बीमारियां जकड़ लेती है। शुद्ध वातावरण में देसी तरीके से रहोगे तो 100 साल की उम्र होगी। सुनीता अपनी बहू को यह सब बातें सुनाकर चली जाती है। अपनी सास के जाने के बाद पायल ने कहा, यह सब क्या है ऋतिक? आजकल के समय में चूल्हे पर कौन खाना पकाता है? ना घर में सिलेंडर है, ना फ्रिज, पानी भी हैंड पंप से खींचना पड़ता है। और यह कौन सी सदी में जी रहे हो? इतनी अच्छी तो जॉब करते हो तुम। ऋतिक ने कहा, देखो तुम्हें अभी इस घर में आए 1 दिन भी नहीं हुआ है, अभी से तुमने यह सब कहना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं अपने परिवार से बहुत ही प्यार करता हूँ, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इस घर में वही होगा जो मेरी माँ कहेगी, और मेरी माँ की इच्छा है कि हम सब लोग जमीन से जुड़कर रहे। इसलिए ना हमारे घर में टीवी है, ना एसी कूलर, और कभी आएगा भी नहीं। यह सब फालतू बातें अपने दिमाग से निकाल लो, उसी में तुम्हारी बेहतरी है। ऋतिक की बातें सुनकर पायल हैरान थी। मुझे तो लग रहा है मैंने किसी और ही ऋतिक से प्यार किया था, वो तो तुम हो ही नहीं। और यह किस तरह की बातें कर रहे हो तुम मुझसे? अरे तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्यार वो कुछ नहीं। मेरे बारे में तो सोचो। ऋतिक ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ठीक है, तुम बचपन से ही ऐसी रही हो, तुम्हें आदत हो गई होगी। पायल ने ऋतिक को गुस्साते हुए कहा, लेकिन मैं तो सारी सुविधाओं में पल पड़ी हुई हूँ ना। मुझे ऐसी लाइफ जीने की आदत नहीं है। यह साड़ी पहनना, सर पर पल्लू रखना, बिना एसी के जमीन, वो तो ठीक है, लेकिन आज के समय में चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? अरे वह तो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। अरे बहू, आज कमरे में ही रहोगी क्या, बाहर नहीं आना? सुनीता ने आवाज लगाते हुए पायल को कहा। तभी ऋतिक ने गुस्साते हुए कहा, बहस करने में अपना समय बर्बाद मत करो। माँ आवाज लगा रही है, जाकर मसाला पीस दो। पायल को आज बहुत ही पछतावा हो रहा था अपने लिए गए फैसले पर। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऋतिक का घर ऐसा है और वह उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। पायल किचन में जाती है। सुनीता ने मसाला देते हुए पायल को कहा, ये लो मसाला पीसो सिलबट्टे पर, और जल्दी से सब्जी बनाओ, खाना बनाने में लेट हो रहा है। माँ जी, सिलबट्टे पर मसाला पीसना मुझे नहीं आता, और ना ही चूल्हा जलाना आता है। सुनीता ने चिल्लाते हुए कहा, अरे पता नहीं कैसे घर से लेकर आ गया है इसे, कोई भी काम नहीं आता। हर काम करने के लिए इसके घर में नौकर चौकर और मशीन थी क्या? अरे अगर सारे काम तुम्हारे घर में मशीन से होते थे, मशीनों का बटन दबाने के लिए भी तुम्हारी माँ ने नौकर रखा था क्या? थोड़ी दिन में जब तेरी माँ के जोड़ जाम हो जाएंगे ना, तब उसे उठने बैठने के लिए भी एक नौकर का इंतजाम करना पड़ेगा। अपनी माँ के बारे में सुनकर पायल को गुस्सा आ गया। उसने गुस्साते हुए कहा, आपको मेरी माँ के बारे में यह सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको जो कहना है आप मुझसे कह सकती हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनीता ने चिल्लाते हुए कहा, ऋतिक जहाँ से उठाकर लाया है ना,
वहीं वापस पटक कर आ इसे। मुझे नहीं लगता यह यहाँ टिक पाएगी। पत्नी और माँ की आवाज़ सुनकर ऋतिक भी वहाँ पहुँच जाता है। ऋतिक को देखकर पायल कहती है, ऋतिक तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा ही अजीब नहीं है? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से बात बात पर मुझे ताने दे रही है। अरे कोई इस तरह से स्वागत करता है क्या अपनी नई बहू का? मैं इस घर में 24 घंटे इनकी छीटा काशी बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं कल से ही फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। ना मैं घर में रहूँगी ना मुझे यह सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुनीता कुछ कहने ही वाली थी कि उनके फ़ोन की घंटी बजी। वह बातें करती हुई अपने कमरे में चली गई। ऋतिक पायल का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आता है। ऋतिक ने पायल से कहा, पायल अब तुम नौकरी नहीं करोगी या करोगी? घर से कब बाहर निकलोगी और किससे बातें करोगी? यह सारी बातें मेरी माँ डिसाइड करेगी। जॉब के लिए पहले तुम मम्मी से परमिशन ले लो। ऋतिक तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे इतनी अच्छी जॉब है मेरी, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली। तभी ऋतिक ने गुस्साते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना मम्मी से परमिशन मिलने के बाद ही तुम जॉब कर सकती हो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी मैं फ़ोन पर बात करके सुनीता भी कमरे में आ जाती हैं और बेटे की बात सुनकर कहती हैं, अरे नहीं नहीं, नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। रुपया पैसों का कोई लालच नहीं है। ऋतिक तो नौकरी कर ही रहा है और उसकी तनख्वाह में घर बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अरे बहू की कमाई खाने को हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर में बैठो और घर गृहस्थ संभालो। वैसे भी तुम्हें तो कुछ आता है नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सारी बातें कहकर सुनीता और ऋतिक बाहर चला जाता है। पायल को आज अपने माता पिता की बातें बहुत ही याद आ रही थी। आज उसे समझ आ रही था उसके परिवार वाले उसकी शादी यहाँ क्यों नहीं करना चाहते थे। अपने मम्मी पापा को याद करते करते वह बहुत रोने लगी। पायल ने सौरभ को फ़ोन किया, हेलो पापा, पता नहीं मैं कैसे ट्रैप में फंस गई। रोते हुए कहा, पापा मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मैं यहाँ एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। ना यहाँ एसी है ना कूलर, मसाला पीसने के लिए मिक्सी भी नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं है। समझ नहीं आता यह लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं। आज के समय में कौन ऐसा परिवार होगा जो इस तरह से रहता होगा। बैकग्राउंड इतना खराब होगा, इस घर में तो कोई भी लड़की नहीं रह सकती। सौरभ ने कहा, बेटा उस समय मैं तुझे यही समझा रहा था, लेकिन तेरी आंखों पर तो उसके प्यार की पट्टी कसकर बंधी हुई थी। तुझे ना तो हम लोगों की बातें सुनाई दे रही थी और ना ही दिखाई दे रही थी। अब तो तेरी शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब तुझे यह रिश्ता निभाना ही होगा। चिंता मत कर बेटा, हम लोग आकर घर का सारा सामान दिलवा देते हैं। अरे हम लोग देंगे तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। अगले ही दिन पायल के माता पिता उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। सौरभ सुनीता से कहता है, बहन जी हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। क्या आप जमीन से जुड़ी रहना चाहती हैं? क्या नए जमाने की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहती? आजकल के बच्चे कहाँ ऐसा जीवन जी रहे हैं। चूल्हे पर खाना बनाना, सिलबट्टे पर मसाला पीसना, बिना एसी के दिन काटना इनके बस का नहीं है ना। हमें वैसे भी अपनी बेटी को शादी में सारा सामान देना ही था, इसलिए हमने सोचा कि पायल को सारा सामान दिलवा देते हैं। फ्रिज, टीवी, सोफ़ा, एसी, कूलर सब कुछ हमारी तरफ से होगा। आप चाहे तो अपनी पसंद से बुक करा लीजिए। सौरभ की सारी बातें सुनने के बाद सुनीता ने कहा, अरे मेरा बेटा लाख रुपए महीने कमाता है, आपको क्या लगता है हम अपने घर के लिए सामान नहीं खरीद सकते? आपकी बेटी के घर आ जाने से हमारा रहन सहन नहीं बदलने वाला। जैसे सालों से रहते आए हैं आगे भी वैसे ही रहेंगे। आपकी बेटी इस घर में बहू बनकर आई, बेहतर होगा कि वह हमें अपने हिसाब से न ढाले, बल्कि हमारे हिसाब से ढलने की कोशिश करे। सुनीता की दो टूक जवाब सुनकर पायल के माता पिता अपना मुंह लेकर वापिस चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद सुनीता पायल से कहती है, मुझसे पूछे बिना तुम्हें अपने माँ बाप को यहाँ बुलाने की हिम्मत भी कैसे हुई? अरे 1000 दफ़ा तुम्हें समझा दिया है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है। उस घर की दौलत की धौंस दिखाना बंद करो और यहाँ रहने की आदत डालो। पायल ने ऋतिक से कहा, तुम्हारी मम्मी मुझे जॉब करने से मना कर रही है, मुझे चूल्हे पर खाना बनाने को कह रही है।
24 घंटे मैं घूंघट रखती हूँ। घर में अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, हंस नहीं कर सकती। यह घर है कि जेल? मुझे तो लगता है कैदी भी यहाँ से अच्छी जिंदगी जीते होंगे। मेरा तो दम घुट रहा है तुम्हारे घर में। ऋतिक ने कहा, यह तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए ना। माँ ठीक कहती थी, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ किसी का साथ नहीं निभा सकती। अरे मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे, मेरे प्यार की भी कद्र नहीं है तुम्हें। पायल ने गुस्साते हुए कहा, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है। अगर प्यार करते हो तो उसे साबित भी तो करो। तुम अपनी माँ की किसी भी गलत बात में उनका विरोध नहीं करते, बल्कि हमेशा उनका साथ देते हो। ऐसे प्यार का मैं क्या करूँ, अचार डालूँ? ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मम्मी पापा ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिन बाद फिर पायल अपने पापा को फ़ोन करती है। पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। पापा, मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती, मेरा दम घुट रहा है। आपने देखा नहीं कैसे ऋतिक की माँ ने सामान लेने से इनकार कर दिया। पापा, ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती मैं। इस घर में मैं ऐसी कैद वाली जिंदगी नहीं जी सकती। पापा, आप मुझे आकर ले जाइए, वरना मैं कुछ कर लूँगी। देखो बेटा, पहले ही तुमने घर से भाग कर हमारी नाक कटवा दी है। अब जब शादी कर ही ली है तो उसे कुछ सब्र रख कर निभाओ। इस तरह जिम्मेदारियों से भाग कर रिश्ते नहीं तोड़े जाते। पायल ने रोते हुए कहा, पापा, आज के बाद मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं समझ गई, शादी के बाद बेटी जिए या मरे उसकी परवाह सिर्फ ससुराल वालों को होती है, मायके वालों को नहीं। मैं आप लोगों के लिए मर गई हूँ। अपनी बेटी की बातें सुनकर सौरभ और सीमा पायल के ससुराल आ जाते हैं। पायल का दरवाज़ा बंद था। आपकी बेटी ने सुबह से दरवाज़ा ही नहीं खोला, पता नहीं क्या कर रही है, सुनीता ने कहा। यह बात सुनकर सीमा और सौरभ दरवाजे को पीटने लगे। पायल, बेटा दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे पापा आए हैं। पापा, लेकिन आपने तो कहा था मुझे इस शादी को निभाना चाहिए। बेटा, मैं चाहता था कि तुम एक बार कोशिश करके देखो, शायद तुम्हारा रिश्ता टूटने से बच जाए। लेकिन अपनी बेटी की जान लेकर मुझे उससे शादी नहीं निभानी। एक मरी हुई बेटी से तलाकशुदा बेटी कहीं बेहतर होती है। बच्चों से बचपन में गलती हो जाती है, लेकिन बड़ापन तो इसी में है ना कि हम माता पिता उसे मरने के लिए छोड़ने के बजाय। चल बेटा, तेरा घर तेरा इंतजार कर रहा है। अपने पापा की बातें सुनकर पायल ने दरवाज़ा खोला और फूट फूट कर रोने लगी और फिर वापस अपने घर लौट जाती है। कुछ दिन बाद तलाक का नोटिस आ जाता है जो सौरभ ने ऋतिक को भेजाया था। दोनों में तलाक हो जाती है। पायल के माँ बाप पायल को दूसरी शादी करने को कहते हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, अब मैं आपका बिजनेस संभालूंगी। अब पायल भी अपने पापा का बिजनेस संभाल रही थी। इस बार सौरभ और सीमा पायल को शादी करने के लिए बहुत समझाती हैं। पायल ने जो गलती किया था वो सबक काफ़ी था उसके लिए, इसलिए वह अपने माँ बाप की बातें मान लेती है और पीयूष नाम के लड़के से पायल की शादी हो जाती है, जिसे सौरभ ने पसंद किया था। पीयूष सौरभ के बैकग्राउंड का ही था। फिर पायल और पीयूष अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।